Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are learning about chapter 3 that is immunity and diseases. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is लेक्चर 8B जो कि 8 लेक्चर का सेकंड पार्ट है. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पैसिव इम्यूनिटी. इम्यूनिटी की डिफरेंट टाइप्स जो हमने पढ़ी, इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी. अब एक ये थर्ड टाइप है जो कि हमने पढ़नी है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. ऐसे लो देख लेते हैं जो आज हमने कवर करने हैं. डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, इनेट, अडेप्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. ह्यूमन बींग्स में जो 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज हैं that are innate, adaptive and passive immunity. innate and adaptive हम पहले पढ़ चुके हैं. थर्ड वन जो passive है वो आज हमने कवर करनी है. नेक्स्ट ऐसे लो is visualize the ways to add additional layers of defense, maybe wearing masks, using sanitizers. जो different adaptive ways हैं डिफेंस पैदा करने के लिए बॉडी में अगेंस्ट पैथोजेंस, that may be wearing mask, using sanitizers. so ये different जो ways हैं उनको हम सीखेंगे कि किस तरह से हम different ways से बॉडी में डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज propose some common strategies for strengthening their immune system. इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है. लाइक ईटिंग हेल्दी फूड हम जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं. सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे, लाइक डिफरेंट लॉग बुक्स बनाना कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है मेंटेन कर सकते हैं, लिस्ट बनाकर उनकी हेल्दी फूड्स की, और वो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी क्या है, ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है. इसमें अडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है. मुझे जल्दी से बताएं इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है. यस, इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल, वो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं. फेगोसाइटोसिस के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है एंटीजेंस की फॉर्म में वो देते हैं टू टी सेल्स को. टी सेल्स जो हैं फिर इनिशिएट करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी को और बी सेल को एक्टिवेट करते हैं कि बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाएं, और वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन को अटैक करती है जो बॉडी में दोबारा से पैथोजन एंटर होता है, उसको अटैक करके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है. सो ये इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी है. नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी. जो 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस हैं बॉडी के वो क्या हैं. यस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें क्या क्या आता है, फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स और माइक्रोबायोटा. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें क्या आता है, रिस्पॉन्स सेल्स जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आते हैं. उसके बाद आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं टी सेल्स एंड बी सेल्स. सो जो फर्स्ट और सेकंड है वो क्या बनाते हैं, इनेट इम्यूनिटी, और जो थर्ड है वो क्या बनाती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी. सो ये 3 टाइप्स ऑफ जो डिफेंसेस हैं बॉडी के, बॉडी जो 3 टाइप्स ऑफ डिफेंस रखती है अगेंस्ट पैथोजेंस, और पैथोजेंस को बॉडी में एंटर नहीं होने देती. अगर एंटर हो जाए तो उनको किस तरह से किल करती है और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं. सो नेक्स्ट इज जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज हैं अकॉर्डिंग टू लाइंस ऑफ डिफेंस वो क्या हैं, वो 2 हैं.
इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो थर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है वो हमने पढ़नी है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है और वो किस तरह से जो है प्रोड्यूस होती है। पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइड व्हेन अ पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज। जब किसी जो पर्सन है, किसी ह्यूमन बीइंग को आर्टिफिशियली जो है इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शन या ड्रिप्स की मदद से डिफरेंट एंटीबॉडीज जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, तो जो इम्यूनिटी बनती है दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ये समहाउ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है और शॉर्ट लाइव्ड होती है। सो जो जब किसी पर्सन को इंजेक्ट की जाती है आर्टिफिशियली, जो एंटीबॉडीज इन्फेक्ट की जाती हैं और वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन को किल करती हैं जो बॉडी में एंटर होता है, तो इस तरह से जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं इस पैथोजन के खिलाफ, जो एंटीबॉडीज थोड़ी इन्फ्यूज की गई हैं बॉडी में और इन एंटीबॉडीज ने पैथोजन को किल किया है और बॉडी को सेव किया है फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज, तो इस तरह से ये जो इम्यूनिटी थी, ये जो रिस्पॉन्स था, ये क्या था, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। सो सम अप करते हैं, तीनों जो इम्यूनिटी हमने पढ़ी, टाइप इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी उनको। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी पढ़ी, सेकंड अडेप्टिव और लास्ट पे हमने पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी। जो इनेट इम्यूनिटी थी वो क्या थी, नॉन स्पेसिफिक थी। इसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स करती है इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ बॉडी में प्रोड्यूस होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है फर्स्ट पे, वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में टू लाइंस ऑफ डिफेंसेस आते हैं बॉडी के। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर्स आते हैं, केमिकल बैरियर्स आते हैं और नेचुरली अक्रिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डेट आर कॉल्ड माइक्रोबायोटा, वो आते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स आती हैं जो बॉडी को पैथोजन से बचाती हैं, और जो फैगोसाइटोसिस होती है उसके नतीजे में जो एंटीजेंस बनती हैं वो एंटीजेंस देन प्रेजेंट करवाई जाती हैं लिम्फोसाइट्स को, और क्या इनिशिएट होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी इनिशिएट होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है और डिलेड रिस्पॉन्स होता है, टाइम लगता है इस रिस्पॉन्स को इस्टेब्लिश होने में। इसके अलावा ये क्या है, ये स्टे फॉर लॉन्गर, ज़्यादा देर के लिए बॉडी में अलाइव रहती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं टी सेल वो ज़्यादा देर बॉडी में मौजूद रहते हैं और मेमोरी सेल्स में चेंज हो जाते हैं, और मेमोरी सेल जो हैं वो याद रखते हैं उस पैथोजन की इंफॉर्मेशन को। तो जब भी वो पैथोजन दोबारा से बॉडी में एंटर होता है उसको फौरन अटैक करते हैं और किल कर देते हैं। ये जो है ये डेवलप होती है विद टाइम बाय एक्सपोजिंग पैथोजन और बाय वैक्सीनेशन। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बोरो की जाती है, आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं एंटीबॉडीज जो उस पर्सन को बचाती हैं पैथोजन से। जो डिफरेंट पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर होते हैं, जब भी वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में कॉज होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बोरो की जाती हैं, बाहर से इन्फ्यूज की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज। सो ये जो है ये शॉर्ट लाइव्ड होती है, बहुत कम अरसे के लिए ये एंटीबॉडीज बॉडी में मौजूद रहती हैं और उस पर्सन को उन पैथोजन से बचाती हैं। सो एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, आपने एक लॉग बुक बनानी है ऑफ हेल्दी फूड्स यू टेक टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। आपने अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए जो भी खुराक आप इनटेक करते हैं, जो हेल्दी फूड आप इनटेक करते हैं, उसके बारे में आपने एक लॉग बुक बनानी है। या अगर आप हेल्दी फूड इनटेक नहीं करते तो आपने डिफरेंट जो हेल्दी फूड्स हैं उनको सर्च आउट करना है कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, और वो लॉग बुक बना के आपने अपने पास रखनी है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी डिफरेंट टाइम्स की इनटेक फूड इनटेक में, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी
It develops when a person receives antibodies externally. जो पैसिव इम्यूनिटी वो क्या, पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है, शॉर्ट लाइव्ड है, बहुत कम अरसे के लिए बॉडी में जो ये रिस्पॉन्स है वो रहता है। और ये कैसे डेवलप होती है, जब हम पर्सन को एक्सटर्नली जो है वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, तो जो रिस्पॉन्स बॉडी में आता है इम्यून सिस्टम का वो क्या आता है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। सो हियर इज एन असेसमेंट जो कि SLO हमने कवर किए उन पे है। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द वेरियस लाइन्स ऑफ डिफेंसेस that the body has against the pathogens. Describe the 3 types of immunities in human: innate, adaptive and passive. Illustrate how adaptive immunity develops over time. So ये 3 SLO जो हमने कवर किए, फर्स्ट में हमने 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस पढ़े, सेकंड में हमने 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी, एंड थर्ड में हमने इलस्ट्रेशन सीखी कि किस तरह से अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है बॉडी में रिस्पॉन्स करती है। सो इन तीनों SLO पे ये असेसमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो हियर इज अ होमवर्क। आपने होमवर्क करना है, मेक अ क्लॉथ मास्क एंड फेस शील्ड्स विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। आपने अपने पेरेंट्स या सिबलिंग की मदद से क्लॉथ्स के मास्क बनाने हैं और फेस शील्ड बनानी है, उसको अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है और उनको बताना है कि किस तरह से एक एक्सटर्नल डिफेंस देते हैं बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेंस। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रिसर्च एंड ब्रिंग पॉसिबल थिंग्स दैट कैन हेल्प टू एनहांस the immunity of the body. These things can be used externally, that may be masks, sanitizers, and internally that medicines, supplements. Discuss the functions of each thing with whole class. आपने 2 types of things देखनी है, उनको सर्च करना है और क्लास फेलो से शेयर करनी है, डेट में भी एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली में जैसे मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह आएंगे कि किस तरह से क्या रोल प्ले करती हैं बॉडी को डिफेंस देने में अगेंस्ट पैथोजेंस। इंटरनली में डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट सप्लीमेंट्स आएंगे कि किस तरह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप होती है और किस तरह से डिफरेंट पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंस क्रिएट होता है body में. So I hope now are you able to explain about 3 types of immunity that are innate, adaptive and passive immunity. Thank you so much. Allah Hafiz.